ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया है, हमें अडॉप्ट किया है, हमें भी लायक बच्चा, जैसे कल बाबा ने कहा ना सतयुग में तो जाएंगे, पर हर कोई ये नहीं कह सकता ना कि हम लक्ष्मी नारायण नाम। तो बाबा ने कहा बाबा तो हमें बहुत अच्छा पुरुषार्थ करा के अच्छा पद दिलाना चाहते हैं, पर हम पुरुषार्थ ही कम करते हैं तो पद भी हमें कम मिलता है। तो आज बाबा ने कहा तुमने बाप का हाथ पकड़ा है, सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान सृष्टि का रचयिता जिसका हम हाथ पकड़े हैं, तो कभी संकल्प भी न आए कि हम बाबा का हाथ छोड़ दें। एक बार बाबा का हाथ पकड़ा माना पूरी जीवन बाप को कभी छोड़ेंगे नहीं। तो बाबा ने कभी हमें ग्रस्त व्यवहार में रहने के लिए मना नहीं किया है। बाबा ने कहा ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी, परिवार के साथ रहते हुए भी तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा कोई सन्यासी जो है जितने भी है सब निवृत्ति मार्ग वाले, और हम सब बाबा के बच्चे प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। तो बाबा ने कहा वो तो घरवार छुड़ाते, पर बाबा किसको घरवार नहीं छुड़ाता है। प्रश्न में बाबा ने कहा तुम बच्चों के अंदर कौन सा ख्यालत रहना चाहिए जो बाबा की तख्त नशीन भी बनने का विधि क्या है। दो प्रश्न हो गया ना, कौन सा बच्चों के अंदर कौन सा उल्लास रहना चाहिए और तख्त नशीन बनने की विधि क्या है। श्रीमत और भगवान पढ़ा रहा है, हैं? सच्चाई सफाई से रहना चाहिए। बाबा ने कहा कि बाबा जो है बच्चों को रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर करके दे रहा है, और वो कितना कौन ले रहा है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बाबा ने कहा जो दुनिया में विनाशी धन कमा कर रखा है वो आपके साथ नहीं जाएगी। जो बाबा ज्ञान रत्न देता है, अविनाशी ज्ञान रत्न है, वो तुम बच्चों के साथ जाएगी। इसीलिए बाबा रोज हम बच्चों को ज्ञान रत्न का थालियां भर भर करके देता है। तो तुम बच्चों को भी औरों को देना चाहिए। बाबा ने कहा ना जिसके पास धन है और वो बांटेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे। तो ज्ञान धन भी जितना बांटते रहेंगे उतना बढ़ते रहेंगे, और श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाबा के तख्त नशीन भी बनेंगे। सुनते बाबा की महावाक्य, सार है मीठे बच्चे तुमने बाप का हाथ पकड़ा है, तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते हो। मीठे बच्चे तुमने बाप का हाथ पकड़ा है, तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न है तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए, तख्त नशीन बनने की विधि क्या है। तुम बच्चों के अंदर कौन सा उल्लास रहना चाहिए और तख्त नशीन बनने की विधि क्या है। उत्तर है सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की
थालियां भर भर कर देते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। यह अविनाशी ज्ञान रतन ही साथ में जाते हैं। यह अविनाशी ज्ञान रतन ही साथ में जाते हैं। तख्त नसीन बनना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो। उनकी श्रीमत अनुसार चलो। औरों को भी आप समान बनाओ। औरों को भी आप समान बनाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? कहेंगे रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे हैं। बुद्धि में है कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। वह बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अथवा भारत का राइज और फॉल कैसे होता है ये भी बताते हैं। भारत जो पावन था वह पतित है। भारत सिरताज था, फिर किसने जीत पाई है? रावण ने। राजाई गमा दी तो फाल हुआ ना। कोई राजा तो है नहीं, अगर होगा भी तो पतित होगा। इसी भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी राजाएं थे। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में, यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में यह बातें कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। रूहानी बाप का हाथ हमने पकड़ा है। भले हम रहते ग्रस्त व्यवहार में है, परंतु बुद्धि में है कि अब हम संगम युग पर खड़े हैं। पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते हैं। कलयुग है पतित दुनिया, सतयुग है पावन दुनिया। तो बाबा ने कहा पतित मनुष्य पावन मनुष्य के आगे जाकर नमस्ते करते हैं तो वो भारत के मनुष्य है, परंतु है वो देवी गुण वाले। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भी बाप द्वारा ऐसे देवी गुण धारण कर रहे हैं। सतयुग में ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे। वहाँ तो है ही प्रारब्ध, यहाँ पुरुषार्थ करते हैं देवी गुण धारण करने के लिए। सदैव अपनी जांच रखनी है। क्या जांच? सदैव अपनी जांच रखनी है। हम बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। बाप तो सदैव सतो प्रधान है। अभी भी पतित दुनिया पतित भारत है। पावन दुनिया में पावन भारत था। तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई कहते हैं जैसे भोजन जरूरी है वैसे विकार भी भोजन है, इनके बिगर हम मर जाएंगे।
अब ऐसी बात तो है नहीं। कोई, बाबा ने कहा, सन्यासी पवित्र बनते क्या मर जाते हैं क्या? ऐसे ऐसे बोलने वालों के लिए समझा जाता है कि ये बहुत अजामिल जैसे पापी होंगे, तो ऐसे ऐसे कहते हैं। बोलना चाहिए, क्या इस बिगर तुम मर जाएंगे? जो भोजन से इनकी भेंट करते हो। स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वह होंगे सतो प्रधान। फिर पीछे सतो रजो तमो में आते हैं ना, जो पीछे आते हैं उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी ही नहीं है, तो वह आत्माएं ऐसी ऐसी कहेंगे कि इनके बिगर हम रह कैसे सकते हैं। सूर्यवंशी जो होंगे उनको फौरन बुद्धि में आएगा, यह तो सत्य बात है। बराबर स्वर्ग में विकार का नाम निशान नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते। मनुष्य भी भिन्न भिन्न प्रकार है तो बातें भी भिन्न भिन्न प्रकार। तुम बच्चे समझते हो कौन कौन फूल बनने वाले हैं, कोई तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। स्वर्ग का नाम क्या है? फूलों का बगीचा। यह है कांटों का जंगल। कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं ना। तुम जानते हो हम फूल बन रहे हैं। बराबर ये लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल है। इनको कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर्स। तो बाबा ने कहा देवी फ्लावर्स का राज्य है ना, जरूर उन्होंने भी पुरुषार्थ किया होगा, पढ़ाई से बने हैं ना। तुम बच्चे जानते हो अब हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं। पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे। बाप ने आ करके ये फैमिली बनाई है। बाप पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उन द्वारा बच्चों को ही रचते हैं। तो बाबा ने भी इनके द्वारा क्या किया? इन द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट किया, यानी रचा। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, यह नाता प्रवृत्ति मार्ग को कहा जाता है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। उसमें कोई मम्मा बाबा नहीं कहते हैं। यहाँ तुम बाबा मम्मा कहते हो, और जो भी सत्संग है वह सब निवृत्ति मार्ग है। यह एक ही बाप जिसको मात पिता कहकर पुकारते हैं। बाबा बैठ समझाते। यह एक ही बाप है जिसको माता पिता कहकर पुकारते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गया है। मैं फिर से वही प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता हूँ। तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। फिर हम और पुराने धर्म वालों का संग क्यों करें? तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो। हीरे जवाहरात के महल होते हैं। यहाँ भले अमेरिका रशिया आदि में कितने साहूकार हैं, परंतु स्वर्ग में जैसे सुख और कहाँ हो ना सके। सोने की ईंट जैसे महल और कोई बना ना सके। स्वर्ग में ही सोने की ईंट का महल बनाते, और कहाँ ये बना ना सके। सोने के महल होते ही है सतयुग में। यहाँ तो सोना है ही नहीं। वहाँ तो हर जगह हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे। यहाँ तो हीरे का कितना दाम हो गया है। यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे।
बाबा ने समझाया है। नई दुनिया में फिर सब नई से खानियाँ भरपूर हो जाएगी, अभी यह सब खाली होती रहेगी। दिखाते हैं ना, सागर ने हीरे जवाहरातों की थालियाँ भेंट की है। हीरे जवाहर तो वहाँ तुमको बहुत ढेर मिल जाएंगे। कहाँ? सतयुग में। तो बाबा ने कहा, सागर को भी देवता रूप समझते हैं। तुम समझते हो बाबा तो ज्ञान का सागर है। सदा उल्लास रहे। क्या उल्लास रहे? हाँ राजरानी माता जी, क्या उल्लास रहे? हाँ थाली भर भर करके दे रहा। थाली कटोरी। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रतन जवाहरातों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। बाकी वो पानी का सागर है। बाबा तुम बच्चों को तो ज्ञान रतन देते हैं ना, जो तुम बच्चे बुद्धि में भरते रहते हो। जितना योग में रहेंगे उतना क्या होगा? जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही तुम साथ ले जाएंगे। बाप की याद और ये नॉलेज ही मुख्य है। ज्ञान और योग ये दो ही मुख्य है। तुम बच्चों के अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए कि बाप भी गुप्त है और तुम भी गुप्त सेनाएं हो। नॉन वायलेंस और नॉन नोन वॉरियर्स कहते हैं ना। फलाना बहुत पहलवान वॉरियर्स है, परंतु नाम निशान का पता ही नहीं। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट के पास एक एक का नाम निशान पूरा होता। अननोन, बाबा ने कहा, अननोन वॉरियर्स नॉन वायलेंस ये तुम्हारा नाम है। सबसे पहली हिंसा ये विकार है, जो ही आदि मध्य अंत दुख देती है। इसलिए बाबा कहते, पतित पावन, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया में एक भी पतित आ ही नहीं सकता। यह सब बातें तुम बच्चे ही तो जानते हो ना। अभी हम भगवान के बच्चे बने, हम बाप से वर्षा लेने के लिए, परंतु बाबा ने बच्चा बनाया वर्षा देने के लिए, परंतु बाबा ने कहा, माया भी कोई कम नहीं है। माया का एक ही थाप्पड़ ऐसा लगता है जो एकदम गट्टर में गिरा देती है। विकार में जो गिरते हैं तो बुद्धि एकदम चट हो जाती है। बाबा कितना समझाते हैं, आपस में देहधारी से कभी प्रीत नहीं रखो। बाबा रोज समझाता है या नहीं? आपस में देहधारियों से कभी प्रीत नहीं रखो। तुमको प्रीत रखनी है तो एक बाप से रखो। कोई भी देहधारी से प्यार नहीं रखना है, ना मोहब्बत रखनी है। मोहब्बत रखनी है तो किससे रखनी? जो मोहब्बत रखनी है तो उनसे जो देह रहित विचित्र बाप है। बाबा कितना समझाते हैं, फिर भी बच्चे समझते ही नहीं है। बाबा ने कहा, फिर भी बच्चे समझते ही नहीं है। तकदीर में नहीं तो और ही एक दो में देह में फंस पड़ते रहते। बाबा क्या कहे, कितना समझाते,
अगर तकदीर में नहीं तो एक दो की देह में फंस पड़ते हैं। बाबा कितना समझाते, तुम भी रूप होना, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। आत्मा कभी छोटी बड़ी होती नहीं है, आत्मा अविनाशी है। हर एक का ड्रामा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। अभी कितने ढेर मनुष्य है, फिर 9-10 लाख होंगे। सतयुग आदि में कितना छोटा झाड़ होता है, प्रलय कभी होती नहीं। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है उन सब की आत्माएं मूल वतन में रहती है। उनका भी तो झाड़ है ना, बीज डाला जाता है, उनसे सारा झाड़ निकलता है ना। पहले पहले 2 पत्ते निकलते हैं, यह भी बेहद का झाड़ है। गोले पर समझाना कितना सहज है। विचार करो, अभी है कलयुग, सतयुग में तो सिर्फ एक ही धर्म था, तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कितने मनुष्य और कितने ढेर धर्म है। इतने सब जो पहले नहीं थे वह फिर कहाँ जाएंगे। अनेक धर्म हो गया ना, ये सब कहाँ जाएंगे। सभी आत्माएं परम धाम में चली जाती है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, वैसे तुमको भी बनाते हैं। तुम पढ़कर ये पद पाते हो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का वस्सा भारतवासियों को ही तो देते हैं, बाकी सबको वापस घर ले जाएंगे। तो बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बाबा ने कहा मैं आया हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, जितना जो श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना है तो मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना है तो पूरा 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 फॉलो फादर और मदर। तख्त नशीन बनने के लिए भी उनकी चलन अनुसार चलो। जैसे मम्मा बाबा चलते ऐसे चलो। औरों को भी आप समान बनाओ। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते रहते हैं। एक बेज पर ही तुमको कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, और तुम बैठ समझाओ। पुरुषोत्तम मास होता है तो बाप कह देते, पुरुषोत्तम मास होता है तो बाबा कह देते चित्र भी फ्री में दे दो। बाबा सौगात देते हैं। पैसे हाथ में आ जाएंगे तो ज़रूर समझेंगे कि बाबा का भी खर्चा होता है ना, तो जल्दी भेज देंगे। घर तो एक ही है। इन ट्रांसलाइट के चित्र की प्रदर्शनी बनेगी, कितने देखने आएंगे। साकार मुरली है ना, अब तो सब साकार हो चुका है। पुण्य का काम हुआ ना, मनुष्यों को कांटे से फूल, पाप आत्माओं से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसको विहंग मार्ग की सर्विस कहा जाता है। प्रदर्शनी में स्टॉल लेने आते बहुत है, खर्चा कम होता है। तुम यहाँ आते हो बाप से स्वर्ग की राजाई खरीद करने, तो प्रदर्शनी में भी आएंगे स्वर्ग की राजाई खरीद करने। यह हट्टी है ना, यह हट्टी है, यहाँ ही स्वर्ग की राजाई की खरीद करते हैं। बाबा कहते इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ करके पुरुषार्थ करके फुल पास होना है। बाप बैठ
अपना रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं और कोई भी दे न सके। अब बाप द्वारा तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथार्थ रीति कोई भी नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। अगर यथार्थ रीति जानते तो कभी बाप को छोड़ते नहीं। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप और टीचर दोनों ओबीडियंट सर्वेंट है। ड्रामा में हमारा पार्टी ऐसा है, फिर सबको साथ ले जाऊंगा। श्रीमत पर चल, पास भी ऑनर होना चाहिए। बाबा आया ही है तो सबको साथ लेकर जाएगा। और बाबा ने कहा श्रीमत पर चलकर पास भी ऑनर होना चाहिए। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सबसे बूढ़ा तो ये पढ़ाने वाला है, ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा कहते मैं तो बूढ़ा नहीं हूँ। आत्मा कभी बूढ़ी या बूढ़ा नहीं होती है, बाकी पत्थर बुद्धि बनती है। मेरी तो है ही पारस बुद्धि। शिव बाबा तब तो तुमको पारस बुद्धि बनाने आता हूँ, कलप कलप आता हूँ, अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूँ, फिर तुम ये भूल जाओगे। फिर 5000 वर्ष के बाद बाबा आएगा, फिर ऐसे हमें इमर्ज करा के सारी बातें सुनाएगा। सतयुग में इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती है। कितना अच्छे रीति बाबा बच्चों को समझाते हैं। ऐसे बाप को फिर भी फारकती दे देते हैं। इसीलिए कहा जाता है इतना अच्छा बाबा है, पढ़ाता है, लायक बनाता है, 21 जन्मों की बादशाही देता है, स्वर्ग की राजा ही देता है। फिर भी बाबा कहते ऐसे बाप को फारकती देते थे, उनको क्या कहा जाएगा? महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। ऐसे बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता, उनको भी छोड़ देते हैं। बाप कहते तुम मेरी मत पर चलेंगे तब अमर लोक में महाराजा महारानी बनेंगे। यह तो मृत्यु लोक है। बच्चे जानते हैं हम सो पूज्य देवी देवता थे, अभी हम क्या बन गए हैं? पतित भिखारी। अब फिर हम सो प्रिंस बनने वाले हैं। सबका एक रस पुरुषार्थ तो हो ना सके। कोई टूट पड़ते हैं, कोई ट्रैटर भी बन पड़ते हैं। ऐसे ट्रैटर्स भी बहुत है, उनसे आप बच्चों को बात नहीं करनी चाहिए। यज्ञ की बदनामी ग्लानियाँ करते हैं ना, तो बाबा ने कहा ट्रैटर ही थे, तो उनसे आप बच्चों को बात नहीं करनी चाहिए। सिवाय ज्ञान की बातें और कुछ पूछे तो समझो शैतान है। संग तारे कुसंग बोरे। जो ज्ञान में होशियार वही बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका ही संग करो। वह तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। संग किसका करना है? बाबा ने कहा संग उनका करो जो तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाए। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे, सर्विसेबल वफादार फरमानदार बच्चों को माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी
बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जो देह रहित विचित्र है उस बाप से ही मोहब्बत रखनी है। जो देह रहित विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थाप्पड़ ना लगे यह संभाल करनी है। दूसरा, जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है। जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है। फूल पास होने का पुरुषार्थ करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान। एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है, इसीलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात बंधन मुक्त अर्थात बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे। बाबा से क्या वायदा किया है? अभी वरदान में बाबा ने कहा ना, सदा यह वायदा स्मृति में रहे, एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि घर जाने के लिए बाद सतयुगी राजाई में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो ऐसे एवर रेडी बने या नहीं। अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई है। यह पुराना चूल्हा टाइट तो नहीं है। स्लोगन। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटापे की बीमारियों से बच जाओगे। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटापे की बीमारियों से बच जाओगे। अव्यक्त इशारे। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाबा को सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है? सच्चाई। इसीलिए भक्ति में भी कहते गॉड इज ट्रूथ। सबसे प्यारी चीज है सच्चाई, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई भी रहती है, वह क्लीन और क्लियर रहता है। तो सच्चाई की विशेषता कभी छोड़ना नहीं। सत्यता की शक्ति
एक लिफ्ट का काम करती है। ओम शांति।